जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और हमारे किन्हीं सनातनी भ्रातः का ये कहना था, सनातनी बंधुओं का कहना था कि जिहाद वास्तव में है क्या, जिहाद की उत्पत्ति कब हुई। और जो भी इस्लामिक स्कॉलरों के द्वारा जिहाद का जो अर्थ बताया जाता है, क्या इसका वाकई में वही अर्थ है या इसका की वास्तविकता कुछ और है। और इसी विषय पर आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ और पूरे साक्ष्यों के साथ और पूरे अध्ययन के बाद आप सबके समक्ष। सबसे पहले जिहाद शब्द होता क्या है और जिहाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और सर्वप्रथम जिहाद का उद्घोष किसने किया, जिहाद का नारा किसने दिया। मित्रों, जिहाद का सर्वप्रथम उद्घोष सन 1527 ईस्वी में बाबर, जो एक मुस्लिम शासक था, इस्लामिक शासक था, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, उसने दिया था। और सन 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, के विरुद्ध युद्ध किया। और सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद जब हिंदू महान सम्राट राणा सांगा से युद्ध की बारी आई, युद्ध का समय हुआ, तब सन 1527 ईस्वी में इन्होंने इस बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का उद्घोष किया, जिहाद का नारा दिया। और जिहाद जब भी दिया जाता है तो गैर मुस्लिमों के विरुद्ध ही दिया जाता है। राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह एक हिंदू शासक थे, जो इसी कालवश मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और 16 अगस्त 46 ईस्वी में रमजान के 17वें दिन कोलकाता में सभी लोगों को एक पर्चा बांटा गया था और उसमें कुछ इस प्रकार लिखा था कि हम लोग रमजान के महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। ऐ काफिरों, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है, अब कत्लेआम होगा। हम हाथ में तलवार लेकर निकलेंगे और फक्र के साथ तुम पर जीत हासिल करेंगे। और डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। जी हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। जिहाद का असली सच यह है कि यह सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध हिंदू बहुल जगहों पर जब इनकी आबादी कुछ बढ़ जाती है तब ही किया जाता है। और तभी करते हैं जब हिंदू के विरुद्ध हिंदू बहुल जगहों पर जब इनकी आबादी बढ़ जाती है तभी करते हैं। इसी कारणवश इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य डेमोग्राफी चेंज का भी होता है, और जिसे आप डेमोग्राफी जिहाद के नाम से भी जान सकते हैं या डेमोग्राफी जिहाद भी कह सकते हैं। और अब तो एक और भी जिहाद हम सबके समक्ष आ चुका है और वो है वोट जिहाद, अर्थात मतदान जिहाद। और मित्रों, इस मतदान जिहाद की बात वर्तमान में सलमान खुर्शीद की भतीजी जो है, उन्होंने मतदान जिहाद की बात की। और वोट जिहाद पर जो भी अभी इस्लामिक जो भी सेकुलर ब्रिगेड के जो सेकुलर की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, यह उन्हें अपने मुंह में दही जमा रखी है और इस विषय पर कभी कुछ कहने का कार्य नहीं किया। यदि यही कोई हिंदुवादी नेता के द्वारा यह बात कहा जाता और हिंदुओं से हिंदू होकर मतदान करने की बात कही जाती तो ये कहा जाता कि यह समाज में समरसता के आगे में बहुत बड़ी बाधा है और ये कहा जाता कि लोकतंत्र खतरे में है और नफरत का माहौल घोला जा रहा है। पर अभी जब
वोट जिहाद की बात की गई तो जो भी धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन कहलाने वाले हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का स्वांग रचते हैं, ये सभी इन सभी ने प्राय अपने मुंह में दही जमा रखी है। और जनसंख्या जिहाद क्या होता है, इस बात को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सन 1950 ईस्वी से लेकर 15 ईस्वी तक लोक जनसंख्या में 7.82% की गिरावट आ गई है, अर्थात कमी आ गई है। और जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या में 43.15% 43.15% की वृद्धि दर्ज की गई है और उसमें वृद्धि हुई है। और जैसी वो जनसंख्या जिहाद है जिसके आधार पर इस्लाम मजहब के मानने वाले किसी भी देश पर अपना आधिपत्य जमाने का कार्य करते हैं। और इसी हथियार पर आज इन मजहब के मानने वालों ने 58 इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है, जबकि सन 46 ईस्वी तक मात्र 6 ही इस्लामिक राष्ट्र थे। जिहाद को इस्लाम मजहब के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम है कट्टर जिहाद और दूसरा है वैचारिक जिहाद। और मित्रों, कट्टर जिहाद में शोध व अध्ययन से 7 प्रकार के जिहाद को शामिल किया जाता है। इसमें है जनसंख्या जिहाद, नंबर दूसरा लव जिहाद, नंबर तीसरा है जमीन जिहाद, नंबर 4 है चौथा है शिक्षा जिहाद, पांचवा है पीड़ित जिहाद, छठा है सीधा जिहाद और सातवां है सशस्त्र जिहाद। तो इन 7 प्रकार के जो जिहाद आते हैं यह सभी कट्टर जिहाद के अंतर्गत आते हैं। और वैचारिक जिहाद 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आर्थिक जिहाद, दूसरा है ऐतिहासिक जिहाद, नंबर तीसरा है मीडिया जिहाद और चौथा है फिल्म और संगीत जिहाद। मित्रों, संगीत जिहाद को लेकर के से पहले मैंने आप सभी को सबके समक्ष इस बात को रखा था कि संगीत के माध्यम से किस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है और धर्मांतरण और हिंदू स्त्रियों लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है। जिस तरह छाप तिलक सब चीना रे मुँह तोसे अंगना तोसे मिला छाप तिलक सब छीना रे तोसे अंगना मिला करके इसकी वास्तविकता को मैंने बताने का कार्य किया है और यह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही मौजूद है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। और ठीक है सही धर्मनिरपेक्षता का जिहाद। मित्रों, धर्मनिरपेक्षता का जिहाद धर्मनिरपेक्षता की बात बारंबार इस कभी भी 58 से इस्लामिक राष्ट्र, कोई भी 58 इस्लामिक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो सिर्फ भारत ही क्यों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। और 110 से ज़्यादा ईसाई देश हैं, 130 से ईसाई देश हैं, पर वहाँ पर तो कभी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं होती, धर्मनिरपेक्षता की कोई बात नहीं करता। और ना तो कोई ईसाई देश धर्मनिरपेक्ष है और ना ही कोई इस्लामिक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सिर्फ भारत ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों। और सनातनी हिंदू मित्रों, आर्यावर्त देश के वासियों, आप सभी को इस पाठों में पढ़ाया जाता है, यह बताया गया है कि जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, जबकि यह सरासर गलत है। वास्तव में जिहाद से आशय काफिरों को भ्रम में रखना, धोखे में रखना है। ऐसे काफिर कुरान के अनुसार काफिर किसे कहा जाता है, इस बात से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सशस्त्र जिहाद पर। सशस्त्र जिहाद गैर मुस्लिमों की हत्या करना, उदाहरण के लिए कश्मीरी हिंदुओं का सन 90 ईस्वी में कश्मीर नरसंहार, मुपला नरसंहार और मुंबई सीरियल धमाका और साथ ही साथ नोआखली भी ये सभी सशस्त्र जिहाद के ही अंग हैं, सशस्त्र जिहाद में ही आते हैं। तो गैर मुस्लिमों की हत्या करना, उदाहरण कश्मीरी हिंदुओं का सन 90 ईस्वी में कश्मीर में नरसंहार, मुपला नरसंहार, मुंबई सीरियल धमाका और नोआखली, इन सभी से आप
भलीभांति समझ सकते हैं कि सशस्त्र जिहाद क्या होता है। इसके बाद जनसंख्या जिहाद, ज्यादा बच्चे पैदा करके मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक करना और इस्लामिक के कानून लगाना। बारंबार यह कहा जाता है कि बच्चे खुदा की नियामत है, खुदा की देन है, अल्लाह की देन है। अगर जब बच्चे अल्लाह की देन है तो तो रोजगार भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्यों ये जनसंख्या बढ़ाते हैं, क्यों जनसंख्या बढ़ा करके ऐसा कार्य करते हैं। नंबर तीसरा है आर्थिक जिहाद, टैक्स देने वालों के पैसों की लूट, उदाहरण मदरसा अनुदान, निकाह, शगुन, सब्सिडी, मुफ्त कोचिंग। तो टैक्स देने वालों के पैसों की लूट, उदाहरण मदरसा अनुदान, निकाह, शगुन, सब्सिडी, मुफ्त कोचिंग। लेकिन कभी भी गुरुकुलों को अनुदान की बात नहीं होती। अगर धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो जब मदरसा का अनुदान तो गुरुकुलों का अनुदान क्यों नहीं। अब आता है मेडिकल जिहाद। कोरोना के काल में उस समय जो कुछ घटित थे बातों पर यदि गौर किया जाए तो एक मेडिकल जिहाद भी उभर कर सामने आता है कि उस समय क्या क्या हुआ था। हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं और कैसे कैसे कार्य किए जा रहे थे। और हाल ही में श्रीलंका में जो घटना हुई थी, इस बात से भी बल मिलता है कि मेडिकल जिहाद भी एक जो इनका एक सोचा समझा रणनीति है, वह भी सामने आना चाहिए। और अब है जमीन जिहाद। मित्रों, सरकारी जगह पर नमाज पढ़कर अवैध मस्जिद बनाना, लाश को यत्र तत्र दफनाना, कब्रिस्तान बनाना और जहाँ तहाँ पर मजार बनाना, ये सभी जमीन जिहाद में आते हैं। तो यह भी एक जिहाद है। और अब लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करना, बलात्कार करना और बच्चे पैदा करना, यहाँ पर ये सभी इस्लाम मजहब के मानने वाले अर्थात आयत 221 जो कि कुरान में वर्णित है के आधार पर किया जाता है। तो और आप सभी को ये बता दूं कि लव जिहाद में जितनी भी हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां फंसी हैं, आज इसमें से 80% से ज़्यादा बच्चियां जिन्होंने जो इनका शिकार हुई थी, उन्होंने लव जिहाद में आकर के अपने गैर धर्म वालों से विवाह किया, मतलब इस्लाम मजहब वालों से विवाह किया। आज वो जीवित नहीं है, आज वो असमय मौत को प्राप्त हो चुकी है। अतः अपने पुत्रों, अपनी बेटियों, बच्चियों से, अपने बहनों, बेटियों से इस बात पर को बताने की कृपा करें कि धर्म और मजहब में क्या अंतर है। धर्म और मजहब एक नहीं, धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। अब है घुसपैठ जिहाद। मुस्लिम शरणार्थी द्वारा सेकुलर देशों में घुसपैठ कर उन देशों को इस्लामिक देश में परिवर्तित करना, इस्लामिक देश बनाना। ज्ञात हो कि 85% 85% शरणार्थी ये मुस्लिम ही हैं। और ये 85% शरणार्थी कभी भी इस्लामिक देशों में शरण नहीं लेते, गैर इस्लामिक देशों में शरण लेते हैं। और कुछ वर्षों बाद वह देश एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास में ऐसा देखा गया कि ईरान, जो कि पहले एक पारसियों का देश था, आज वह एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और जो कि शिया मुस्लिमों का गढ़ है। और दूसरा मलेशिया में 60% जनसंख्या होने के कारण मलेशिया को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और गाम्बिया को ठीक इसी प्रकार 61% जनसंख्या होने पर उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और जब मलेशिया में 60% मुस्लिमों की आबादी होने पर उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया और गाम्बिया में 61% मुस्लिमों की जनसंख्या होने के कारण उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तब भारत में इतने ज़्यादा हिंदुओं के होने पर इसे इस्लामिक राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया, क्षमा कीजिएगा, से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए। कि जब अगर यही आधार है तो भारत को भी
हिंदुओं की जनसंख्या बहुल हिंदू बहुल होने के कारण भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और यह बात विचारणीय है कि 85% 85% शरणार्थी मुस्लिम देशों में शरण क्यों नहीं लेते हैं और यह सिर्फ गैर इस्लामिक राष्ट्र में शरण क्यों लेते हैं। तो इससे एक तरफ से घुसपैठ जिहाद से इसी कारणवश इसे घुसपैठ जिहाद के नाम से जाना जाता है। अब है बौद्धिक जिहाद। मुस्लिमों के द्वारा इस्लाम मजहब को शांतिपूर्ण बताना यह भी एक जिहाद ही है, यानी कि एक बौद्धिक जिहाद है। सत्य तो यह है कि इस्लाम मजहब का अमन शांति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसे मुस्लिम गैर मुस्लिमों को असहिष्णु बताने का कार्य करते हैं, जो कि खुद इस्लाम मजहब के मानने वाले असहिष्णु हैं। और यदि सहिष्णु धर्म की बात की जाए तो है सत्य सनातन हिंदू धर्म। और इस्लाम कभी भी क्षमा कीजिएगा, इस्लाम कभी भी सहिष्णु नहीं रहा है। इस्लाम मजहब के मानने वाले इस्लाम कभी भी सहिष्णु नहीं रहा है। इनका सबसे बड़ा हथियार, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा षड्यंत्र अल-तक़िया है। अल-तक़िया एक शब्द जिसका अर्थ है गैर मुस्लिमों को धोखे में रखो, उन्हें अपनापन दिखाओ और के साथ मिलजुल कर रहने का सॉन्ग रचो, उनका विश्वास जीतो, और जब पूरी तरह से आप पर विश्वास कर लें तब उन्हें अपना चारा बना लो, यानी उनका काम तमाम कर दो। बदायूं की घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। साजिद और उनके भाई का उनके यहाँ आना जाना था, उनके यहाँ वो खाना भी खाया करते थे। ये मित्रता ऐसी थी कि उनके घर पर वो सो भी जाया करते थे। लेकिन इस जिहाद रूपी हथियार के माध्यम से मौका देखकर साजिद ने 6 वर्ष के अहान और 14 वर्ष के आयुष के साथ क्या किया, हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं। तो हमारे तथाकथित शांति प्रिय समुदाय भाईचारा की रट लगाने वाले, भाईचारा का दिखावा करने वाले यह कहा करते हैं कि यह सब मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। तो उनसे मेरे ज्वलंत प्रश्न यह हैं कि साजिद के जनाजे में शामिल होने वाले वो कौन थे? क्या यही भाईचारा है? क्या यही शांति प्रिय समुदाय होने के लक्षण है? क्या यह प्रमाणित नहीं करता कि 30,000 ऐसे मुस्लिमों का उनके जनाजे में शामिल होना यह एक मौन समर्थन नहीं है? तो क्या यही जिहाद है जिसे हम सभी जान नहीं रहे हैं। अतः इन जिहाद से परिचित होना होगा, और यदि हमें भारतवर्ष को की अस्मिता को और समता को क्षुण्ण रखना है, भारत को विश्व गुरु परिवर्तित करना है, तो हमें इसके लिए हमें जागना होगा और हमें इसे भलीभांति जानना होगा। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।